छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदी हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। Assalamu alaikum everyone. Tomorrow marks the beginning of Diwali, the 5-day Indian festival of lights that celebrates and signifies the triumph of good over evil. It is celebrated throughout the world by lighting diyas, firecrackers and eating lots of sweets which Indians call mithai. How exciting is Diwali this year in Dubai? Diwali in Dubai is like Dubai is our home. Coming out of COVID situation, I think it's more exciting. Ready for Diwali? Yeah, actually we came here to purchase all this thing. Are you going to be buying lots of sweets for Diwali? Without saying. We are here at Joshi Restaurant. तो दोस्तों आपको लगता होगा कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, बट आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे दिवाली वाइब स्टार्ट हो गई है। ये देखिए दिवाली की बम्पर खरीदारी हो रही है। सब देखिए दुबई में दिवाली की तैयारी जबरदस्त हो रही है। जब दुबई में दिवाली का समा होता होगा, लोग दिवाली सेलिब्रेट करते होंगे। भाई साहब ईद से ज्यादा जो हमारी मुसलमानों की ईद है जब भाई साहब दुबई में, उससे ज्यादा जब दिवाली का भाई साहब वहाँ पर वो होता होगा, रोब होता होगा, जो ज्यादा सेलिब्रेशन होती है दिवाली की होती है। तो सोचो अरबी भी अट्रैक्ट नहीं होते होंगे। खुद ही हो रहा है ये सब। नजर क्या आ रहा है? जैसे ढेर सारी खरीदारी मिठाइयों के डब्बे कितने उठा के लेके गए। जय हिंद दोस्तों मुस्लिम हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। आज हमारे सभी व्यूअर को, देखने वाले को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, सुख समृद्धि हो आपके घर में। उसके साथ ही आप देखिए दीपावली हमारे भारत में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वो तो हमारा त्यौहार है, फेस्टिवल है। बट अब दुबई में 4 दिन की छुट्टी दी गई है दीपावली में, और शेख में ज़बरदस्त दिवाली का क्रेज है। सो सभी वहाँ पर लगता ही नहीं है कि दुबई जो है हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, भारत नहीं है। उतना धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसको देख के हमारे नेबरिंग कंट्री का जो है पाकिस्तानी, उन लोग को जो है अपना ईमान खतरे में लगने लगा है। तो ये गलत बात। आप किसी चीज को इज्जत देंगे तो आपका ईमान कैसे खतरे में हो सकता है? तो उसका है ना, इस तरह करके कोई भी है, अगर खुशियों का है, खुशी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। आप अगर खुश हैं, जबरदस्ती किसी चीज से खुश नहीं रह सकते। तो दीपावली का ऐसा त्यौहार होता है, अंधकार में रोशनी की विजय। जो खराबी है उसमें अच्छाई की विजय बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, रोशनी आप लाते हैं अंधेरा में। आपकी आंख जो है वो भी रोशनी का है। आप अगर देख सकते हैं आंख खोल के, तो आप सोचिए कोई अंधा रहना पसंद तो नहीं करता है। आंख बंद मतलब अंधकार, आंख खुला मतलब रोशनी। तो ये दिवाली रोशनी का त्यौहार है। तो उसमें आप ईमान कैसे खतरे में है? तो वो जबकि वो दुबई इस्लामिक कंट्री है, वो 4 दिन का छुट्टी दिया है सभी को दीपावली। खुद भी वो बुर्ज खलीफा आप देखिए, दीपावली का कलरफुल लाइट लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उसमें आप देखिए, मैं उन लोगों का क्या ईमान, कैसे बात कर रहे हैं समझ में नहीं आता। खुद ये सब समझ आना मुश्किल है, अपने अंदर से आता है भावना। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दुबई ने तो इस दीपावली पे 4 दिन के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, और सिर्फ दीपावली के लिए, क्योंकि भारत से आगे दुबई ने दीपावली के सेलिब्रेशन के लिए स्टार्ट कर दिए थे। और वहाँ पर हर घरों पे लाइट नजर आएगी। और यही देखकर पाकिस्तान में पूरा मातम छाया हुआ है, क्योंकि ये सब सोच रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री होकर दीपावली को जोर शोर से सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, और हिंदू त्योहारों को क्यों मना रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान कितना तेजी से ग्रो हुआ, कितना आगे बढ़ रहा है तेजी से, यही देखकर सारे कंट्री दीपावली, और सिर्फ दीपावली ही नहीं, धीरे धीरे सब त्योहारों को मनाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान भले ही भीख मांगेगा, लेकिन वह हिंदू त्योहारों को कभी भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी के लोग क्या सोचते हैं हिंदू त्योहारों के बारे में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के
इवेंट के लिए स्पेशल था। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत, अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा। सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो, इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं जो यानी शुरू से आ रहे हैं, तो ये इस्लामी हमारे त्योहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का कोई त्योहार मुसलमानों का आता, पूरा पाकिस्तान बन रहा था, जब हिंदू क्रिश्चियन या किसी और का आता तो हमें पता ही नहीं होता, क्यों? फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हकूक की बात तो होती नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। यहाँ गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता, क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब खैर मजाक की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा। जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क सर ईद में सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहे। तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी कोई करे। इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा। हाँ, जाहिर रहते हैं यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को? कमजोर देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है। मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो क्या आपको उनका मजहब, उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो? ला इलाहा में ताकत है, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। देखे ना, हम तो मुसलमान है, हम तो मुसलमान है ना, हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है। वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। देखो, हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे थे। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताइए मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है? हमारा अखलाक उनकी तरफ से, हमारा रहन सहन सारा खाना पीना से लेकर रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ से, तो वो हमसे क्या बोलते मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं। लेकिन अब दिवाली बिल्कुल करीब आती जा रही है, लोगों की तैयारियां शुरू होती